हेलो। आज डेट है 17 फरवरी। ठीक। आज थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे हम। ठीक है, थोड़ा डेली में कैंडल देखेंगे, फिर थोड़ा सा वीकली में देखेंगे कि क्या कंडीशन है। अभी इतना तो पता चल गया है हमें, हार्मोनिक्स लेवल आ चुका है यहाँ पे। ठीक, यहाँ से सेलिंग भी आ चुका है एज एक्सपेक्टेड। हम बहुत दिनों से बोल रहे हैं कि ये लेवल से अभी सेलिंग आएगा। ठीक, अभी ये वीकली कैंडल है। ठीक, ये वीकली में कन्वर्ट कर दिया है मैंने। वीकली का ये थोड़ा सा ऐसा मोड है इसका। वीकली के हिसाब से इसका सपोर्ट बनना चाहिए अभी का ये वाला। ठीक है, अभी स्विंग हाई स्विंग लो के बारे में जो वेबिनार में बताते हैं हम। ठीक है, उसके बारे में उसके हिसाब से सपोर्ट हमारा स्विंग लो यहाँ पे आ सकता है। तो इसका सपोर्ट है ये अराउंड 14,711 के आसपास। ठीक, और अगर ये ब्रेक कर देगा ना इसके नीचे, तो ये सीधा फिर 13,696 के आसपास आ सकता है। ठीक है, वीकली के हिसाब से अभी ये दो लेवल सपोर्ट लेवल है। और इसके ऊपर अगर जाएगा यहाँ से सपोर्ट लेके, या फिर यहाँ से ऊपर से बाइंग आएगी, या फिर इसके सपोर्ट के ऊपर बाइंग आएगी। हम सेम बोल रहे थे ना कि डो थ्री से ये करना है बाइंग। और ये अभी ये ब्रेकआउट बोलो इस लेवल का। ठीक है, ये वाला जो हाई था इसका ब्रेकआउट है। अब ये करेक्शन लेने आएगा, ये यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। ये हमें प्राइस एक्शन बताएगा जब का जब, जिस दिन आएगा ना उस दिन का। अभी ये वीकली में आए तो फिलहाल इस तरह का हाल है। ठीक, अभी थोड़ा सा डेली में जाके देखते हैं। ये लाइन कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, ये अभी हार्मोनिक्स बन चुका है हमारा। सेम लेवल रहेंगे यहाँ पे भी। ये वीकली ब्रेकआउट था यहाँ पे, ये प्रीवियस हाई ब्रेकआउट था ये वाला कैंडल। यहाँ से बाइंग आ चुके हैं इस लेवल पे। अभी ये फिलहाल इसके ऊपर सपोर्ट लेने आ सकता है, यहाँ पे आने की कोशिश करेगा अभी ये। तो हम एज एक्सपेक्टेड यहाँ तक सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या फिर ये 20 मूविंग एवरेज देखिए, इसके सपोर्ट के आसपास हम देख सकते हैं कि प्राइस एक्शन कहाँ पे ये करेगा। अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे आके सपोर्ट लेने लगे, या फिर इसके नीचे आके यहाँ पे इस एरिया में, या फिर इस एरिया में, हमें पता नहीं है अभी। ठीक है, जब भी ये प्राइस एक्शन बनाएगा ऊपर की तरफ दिखाएगा मूवमेंट, तब हम यहाँ से बाइंग शुरू कर देंगे। फिलहाल तो अभी सेलिंग ही होगा इंट्राडे में। ठीक है, देखो एज एक्सपेक्टेड डॉट रिवर्सल है यहाँ से। हमने बोला था 1.618 जो PRZ आता है वहाँ से सेलिंग आएगा। अभी यहाँ से आया है, कितना आएगा ये हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रेडिक्ट नहीं करेंगे हम, सीधा देखेंगे कि लेवल्स के हिसाब से हम ट्रेडिंग करते रहेंगे इंट्राडे में। फिलहाल तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, सेलिंग तक ये, और जब तक ये लो तोड़ते रहेगा नीचे की तरफ, हम सेलिंग की फेवर में ही रहेंगे। अब 20 से थोड़ा बचना है। जब भी 20 को हिट होगा ये डेली वाले 20 EMA को, या फिर ऐसे में आप कोई भी इंडिकेटर लगाओ यहाँ पे, इसको हिट करेगा तो थोड़ी सी बाइंग होगी। ठीक है, और वो सस्टेन कर पाता है तो ऊपर जाएगा यहाँ से ब्रेक करके, या फिर यहाँ से डबल टॉप बना के भी नीचे आ सकता है। मतलब एक कुछ देर से साइडवेज भी रह सकता है, डाउन साइड भी हो सकता है। लेकिन PRZ को जब हिट होगा ना, तब ये ट्रेंड चेंज कर देते हैं। अब पहले वाला ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है। ठीक है, अब PRZ को हिट होगा तो ट्रेंड चेंज होगा। मतलब तीन ट्रेंड होते हैं मार्केट में, एक तो साइडवेज जाएगा, नहीं तो डाउन ट्रेंड जाएगा। ठीक है, अभी ट्रेंड चेंज होने का मतलब यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो साइडवेज या फिर डाउन ट्रेंड। ठीक है, थोड़ा साइडवेज जाके फिर अप ट्रेंड भी शुरू हो सकता है, ऐसा कोई ये नहीं। अभी हम आगे वाला सिर्फ यहाँ पे ऑप्शंस देख रहे हैं कि क्या क्या बन सकता है, और उसकी तरह हम एक्ट करेंगे। अभी जब तक ये लो तोड़ेगा, हाई ब्रेक नहीं करेगा, तब तक हमारा सेलिंग ही रहेगा। ठीक है, अभी इंट्राडे में देखते हैं आज क्या क्या हुआ है। कल के थोड़ा सा, कल का थोड़ा रेफरेंस लेना पड़ेगा हमें। कल जो सेम पैटर्न बनाया था जो डबल टॉप का था। ठीक है, इस एरिया में जो हमने बोला था कि यहाँ से सेलिंग आई, ये वाला तो हमें पता था यहाँ से आई। ठीक है, कभी भी अगर डाउन ट्रेंड में हो ना, आपको एक मार्क कर लेना चाहिए जो प्रीवियस हाई बना होता है। अभी इस जोन में साइडवेज जा रहा था। ठीक है, 20 को हिट होने वाला था। अभी यहाँ से 20 को जब रजिस्ट करेगा, जब डाउन ट्रेंड आएगा, ये डो थ्री डिसरिस्पेक्ट यहाँ पे किया, इस वाला ये ब्रेकआउट था। फिर यहाँ पे ये आया, सपोर्ट आया, फिर से एक सपोर्ट आया। ठीक है, मतलब ये डबल टॉप का फॉर्मेशन बना था। यहाँ से डो थ्री डिसरिस्पेक्ट होने के बाद अब हमें शुरू करना है डाउन ट्रेंड की तरफ। तब हमें क्या करना चाहिए, प्रीवियस हाई जो होते हैं ना उसको मार्क कर लेने चाहिए। ठीक है, जब भी ये बन बन जाता है मार्किंग, यहाँ पर ये कंसोलिडेट हो रहा है, तो हमें पता चल जाता है ना ये वाला हाई है। तो हमें ये मार्किंग कर लेनी चाहिए जब भी ये प्राइस यहाँ पे आता है, या फिर ये सेम पैटर्न दिखाता है, एक व्हाइट कैंडल इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हो नहीं पा रहा है, और फिर सीधे वहां से सेलिंग आ रही है। ये ब्यूटीफुल शॉट था कल का, हमने जो डिस्क्राइब किया था इसमें। ठीक है, उसी तरह आज भी मिला है हमें। आज तो बहुत बढ़िया मिला है, वो देखेंगे। ठीक है, सेम हमने बोला था इस जोन में ये, लेकिन एंड में हुआ था, कल का ही है। तो यहाँ से हमने मार्क किया था कि बोला था कि ये जा चुका है अभी ऊपर की तरफ।
अगर कल अगर गैप अप ओपन होता तो हमें ये कंसिडर कर सकते कि इसके सपोर्ट से हम बाइंग की तरफ जाना है, कल हमने डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी मुझे लग रहा था कि ये वाला अभी डबल टॉप ही बनेगा, कभी भी देखना है डाउन ट्रेंड में तो डबल टॉप देखना है, डबल टॉप से ये वाला डबल टॉप बना, ठीक है, डबल टॉप से सेलिंग आएगी अच्छी खासी, तो गैप के साथ ये सेलिंग आई है, ये कंप्लीट किया है। अभी ये सेम लेवल कल का जो है ना, ये जो कल का है आज के लिए काम आया है, ये आज भी काम आया है ये सेम लेवल, ठीक है। आज देखेंगे कैसे, आज ओपन कैंडल हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से एक तो हमें अभी 20 के नीचे है, मतलब एक तो इस एरिया में, नहीं तो इसके पुल बैक पे, ठीक है, दो जगह पे हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अभी थोड़ा हमारा व्यू चेंज होगा, क्योंकि अब इतने दिन तो हम सिर्फ क्या कर रहे थे, इसके सपोर्ट पे बाय कर रहे थे, इसके सपोर्ट पे बाय कर रहे थे, अभी ऐसा नहीं करना है, सपोर्ट पे बाय नहीं करना है, ठीक है। अभी क्योंकि डाउन ट्रेंड में है, बिगर फ्रेम में देखोगे आप ना, तो डेली में अभी डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है, अभी आप सपोर्ट पे करोगे तो आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। अभी सेलिंग का ही सोचना है, मतलब हमें क्या करना है अभी फिलहाल, जब भी ये रेजिस्टेंस को आएगा इसके, तब हमें सेल करना है। अभी कुछ दिन आपको थोड़ा सा ये हार्ड होगा, क्योंकि ये ऊपर नीचे जाते रहेगा, जब ये लेवल से एकदम से डाउन ट्रेंड शुरू नहीं होगा, अभी थोड़ा हेजिटेट होगा, बायर्स फाइट करते रहेंगे इस लेवल के आसपास। जब भी ये 2-3 दिन आएंगे अभी थोड़ा सा सेलिंग, तो उसके बाद में स्ट्रॉन्गर डाउन ट्रेंड इस तरह से मिलते जाएगा हमें। और ये आइडेंटिफाई करने के लिए 1-2-3 दिन ही हमें प्रॉब्लम होगा, बाकी कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देखते हैं फिर से, सेम इस जोन में ये वाला हमने कल बोला था कि ये डबल टॉप बना के यहाँ से जाने की संभावना है ऊपर, लेकिन ये गैप डाउन खुला, ठीक है, गैप डाउन खुला, इसका मतलब अभी इसके लो के आसपास ट्रेड कर रहा था कल के, ठीक है, कल का लो इसके जोन के आसपास था। तो इसको ये ब्रेक करने की एक तो कोशिश करेगा, एक इंपॉर्टेंट लेवल हुआ और ये एक इंपॉर्टेंट लेवल, हमारे पास दो इंपॉर्टेंट लेवल है जब भी दिन का शुरू होने से पहले, ये दो इंपॉर्टेंट लेवल आ चुके हैं हमारे पास। एक तो यहाँ से हमें इस लेवल के लिए वेट करना चाहिए जब भी गैप डाउन ओपन होगा ना, ठीक है, या फिर जो सेम स्ट्रेटजी होगा इसके रेजिस्टेंस पे हमें सेल कर देना है, लेकिन यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होगा 1 कैंडल का, ठीक है। लेकिन ये क्यों ये हिट हुआ, क्योंकि सिनेरियो फिट नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है, लोअर जोन से यहाँ पे सुबह सुबह ये जो बाइंग आई है ना, तो यहाँ से हमारा हम कंसिडर करेंगे कि ये वाले ट्रेड में, और सेम कंसेप्ट जो हमने 20 का लगाया उसके हिसाब से यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट लगेगा, क्योंकि हम रूल फॉलो करेंगे, स्टॉप लॉस को ज़्यादा नहीं देखेंगे, क्योंकि अब तक जो प्रॉफिट दे चुके हैं सेम लेवल से, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस किया, ये प्रॉफिट आया, ठीक है। सेम यहाँ पे इसी लेवल पे भी यहाँ पे इस लेवल पे भी देखेंगे, यहाँ पे रजिस्ट आया, स्कैल्प मिला एक अच्छा सा, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी सेम अप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हम स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे, ऐसा नहीं। अब यहाँ पे ये स्टॉप लॉस अगर हिट हो रहा है ना, तो आपका यहाँ से रिवर्स भी हो जाएगा ट्रेड, ठीक है। कहाँ तक जाएगा, अगले लेवल तक, ठीक है, अगला लेवल इस लेवल के आसपास है, क्योंकि ये प्रीवियस हमने बोला था कि ये डबल टॉप, ये आप मार्क करा करो ये वाले लेवल, कल के इसमें एक्सप्लेन किया है अच्छे से, ठीक। जब भी ये स्विंग हाई स्विंग लो बनाता है, ये इंपॉर्टेंट लेवल ही बन जाते हैं टारगेट, और ये हो जाते हैं अपने स्टॉप लॉसेस बन जाते हैं, ठीक। तो फिलहाल तो ये दो जोन है हमारे पास। जब ओपन हुआ यहाँ पे गप डाउन, तो नीचे जाने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे, और हमने यहाँ पे सेल किया था, तो सेल करने के बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर से बाइंग आई है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है अभी इसके बाद, ठीक है। ये बाइंग लेवल आई है, ये बाइंग आ चुके हैं यहाँ पे, और इस जोन में हमें एक रिजेक्शन कैंडल मिल रहा है, ये वाला स्कैल्प कर सकते हो आप, ठीक है। ये वाला जब ये प्रीवियस कैंडल के हाई ब्रेक करेगा ना, सेम वाला प्रीवियस हाई करने के बाद ये वाला, जब तक ये हाई प्रीवियस लो ब्रेक नहीं करेगा इस कैंडल के आसपास, तब तक हम इस रैली को ये कर सकते हैं, ये एक स्कैल्प बनेगा। क्योंकि अपसाइड अगर आप डाउन, इतने अच्छे डाउन ट्रेंड में अगर आप ये करोगे ना, बाइंग करोगे ना, तो स्कैल्प के लिए ही जाना चाहिए, वो भी प्राइस एक्शन देखते देखते, क्योंकि देखो यहाँ पे प्रीवियस, यहाँ पे अगर बैठ रहे हो आप, ये प्रीवियस हाई ब्रेक करने के बाद ये हमारा एंट्री होगा डाउ थ्री के हिसाब से, ठीक है। ये छोटा सा कैंडल, ये दो वाले कैंडल जो एंट्री कैंडल होगा, इस एरिया में अगर हमारा एंट्री हो चुका है, तो जब तक ये प्रीवियस लो नहीं ब्रेक करेगा, प्रीवियस कैंडल का ब्रेक लो नहीं करेगा यहाँ से, ये जबकि ये फुलफिल कर जाए, मतलब एंट्री हमारी इसी एरिया में और एग्जिट यहाँ पे हुआ है, मतलब ये छोटा सा स्कैल्प बना है, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे ये नहीं करना है कि बहुत बड़े बड़े टारगेट नहीं लेने हैं, या फिर होल्ड करके नहीं रखना है बाइंग की साइड में, ठीक है, क्योंकि डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है, ठीक। तो सेम इसी तरह हम देखेंगे अभी फिलहाल कहाँ कहाँ पे एंट्री, ये रिजेक्शन कैंडल मिला तो एक ब्यूटीफुल सेल मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ से ये जो लेवल है, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉप लॉस लेना चाहिए कभी भी, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ मैं, कभी भी ये स्मॉल होता है ना, इससे थोड़ा ऊपर हमारा अभी ये होना चाहिए स्टॉप लॉस।
अगर इसको अगर कंसिडर करोगे आप ये वाला, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ये भी मैं सिनेरियो ये नहीं कर रहा हूँ, रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने ये वाला लो यहाँ पे यार इसके आसपास लगाओगे ना, तो यहाँ पे हिट हो जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ से फिर से आपको सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्योंकि ये भी रिजेक्शन कैंडल है। हम रूल के हिसाब से रिजेक्शन कैंडल के लो ब्रेक होने के बाद हम इस रेड कैंडल पे बैठेंगे, ठीक है, ये वाले में। तो सेम लेवल से डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, और ये 4 टाइम सस्टेन नहीं कर पाया, मतलब बायर्स क्या कर रहे हैं, सेम लेवल पे आ रहे, सेलिंग आ रहा है, सेम लेवल पे आ रहे, सेलिंग आ रहा है। यहाँ पे भी देखो, सेम लेवल पे आ रहे, सेलिंग आ रहा है, सेम लेवल पे आ रहे, सेलिंग आ रहा है। मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ये लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला 15,328 इसके आसपास अगर आ रहा है ना प्राइस, और सेलिंग आ रहा है, तो मतलब ये रेजिस्टेंस बढ़िया सा रेजिस्टेंस है। तो इसके पास हमें ये हो जाना चाहिए सेलिंग के लिए अलर्ट। यहाँ पे अगर आप करते और इसके ऊपर लॉजिक लगा के, ये सेम लेवल हमने बोला था, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, तो यहाँ के इसके ऊपर अगर ये सेल कर दे हो तो बच गए हो, ठीक है। और यहाँ से ट्रेल हो रहा है आपका स्टॉप लॉस, ठीक। अगर यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे इसके अगर ये हमें ये मिला है डबल टॉप का यहाँ पे डाउन ट्रेंड में, तो ये कंसिडर करो, या फिर सेकंड एंट्री बनेगी जब आपका डाउ थ्योरी डिसरिस्पेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। ये वाले कैंडल पे बैठ सकते हो, ठीक है। ये इसके बाद का भी एंट्री बन सकता है, ठीक। ये वाला एक एंट्री बन सकता है, ये वाला एक एंट्री बन सकता है, ठीक। इसके बाद में पुल बैक पे हमें रेजिस्टेंस पे बैठना है, इसके ये वाला एक मिलेगा, ठीक। अगर आप यहाँ से हो तो ये वाला ट्रेल हो जाएगा यहाँ पे आपका, इसके हाँ थोड़ा सा ऊपर इसके, ठीक। ज़्यादा नहीं लेना है, इसके थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे ट्रेल हो जाएगा आपका, अगर यहाँ पे एंट्री है तो आपकी, या फिर यहाँ पे एंट्री है, बच गए हो तो आप। तो सेम इस एरिया में भी एंट्री मिलेगी, ये अच्छा सा स्काल बनेगा। अगर आपकी रॉन्ग एंट्री होगी ना, मैं बोल रहा हूँ, अगर आप आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा गलत हो गए ना, तो आपका स्कैल्प ही बनेगा, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा रैली आने के बाद इससे भी इतना एक्सपेक्ट नहीं करना है, और डे एंड के आसपास है ये वाला, तो इतना स्कैल्प बहुत बढ़िया होता है। फिर से इस जोन में प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया, यहाँ से बाइंग भी शुरू कर सकते हो आप, ठीक है। छोटा सा स्कैल्प बनेगा, लेकिन मैं पहले ही बोल रहा हूँ, जब भी बाइंग करोगे अभी ये रैली में, तो आपका स्कैल्प ही बनेगा, इतना अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा आपको, ठीक। फिर यहाँ ये प्रीवियस कैंडल को हाई ब्रेक कर दिया, तो इस रैली में जो बैठे हैं या फिर यहाँ पे ट्रेल कर रहे हैं ना, ये वाले इस एरिया में निकल जा सकते हैं, ठीक है, इस जोन में। या फिर ये वाले से इस एरिया में, इसीलिए बोलता हूँ मैं, प्राइस एक्शन में कभी भी आपको ये मिलेगा, हर एक कैंडल पे एंट्री भी एग्जिट भी मिलेगा। ऐसा नहीं है, अपॉर्चुनिटी ऐसी फाइंड करने के लिए थोड़ा आपको ये रहना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, या फिर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। फिर से आया यहाँ पे, हमने बोला था प्रीवियस हाई ब्रेक कर लेना है, ठीक है, ये वाला है, ठीक है। इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, और ये तो प्रीवियस लो का भी जोन था, ये जोन बन गया एक फिर पूरा। फिर से यहाँ से बाइंग आई यहाँ पे, और फिर से बाइंग आने के बाद इसको रेजिस्टेंस बना दिया अभी, क्योंकि मैंने बोला था सेम कि जब डाउन ट्रेंड में होता है तो हमें डबल टॉप ढूंढना चाहिए, मिल गया डबल टॉप। यहाँ से फिर से एक छोटा सा स्कैल्प मिलेगा, क्योंकि ये डे एंड हो जाएगा यहाँ पे। कल मुझे लग रहा है पॉसिबिलिटी, अगर गैप डाउन खुला तो यहाँ से सेलिंग ही आएगी, क्योंकि डे का लो इस जोन में आएगा, ये वाले लेवल में डे का लो होगा ये, और ये वाला जोन होगा जो सेम रेजिस्टेंस यहाँ पे अगर आएगा फिर से, और गैप अप होके यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से सेलिंग आएगी नीचे सेम इस एरिया तक, या फिर इसको भी ब्रेक कर सकता है कल सेलिंग अगर मिली तो। अगर गैप डाउन खोला इसके यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके, एक बार दिखाता हूँ मैं क्या सिनेरियो बनेगा कल। गैप डाउन खुला यहाँ पे, तो ये रजिस्ट करके नीचे की तरफ जा सकता है, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी है हमारी ये। और सेकंड पॉसिबिलिटी होगी, अगर गैप अप ओपन हुआ यहाँ पे यहाँ पे, तो इसको रजिस्ट करके नीचे जाने की संभावना है, ठीक है। कहाँ तक, ये इस एरिया तक आ सकता है, ठीक है। यहाँ तक टारगेट लेना चाहिए अगर इस जोन से हमें सेलिंग मिल रही है। और थर्ड पॉसिबिलिटी बनेगा इसको ब्रेक करने के लिए, ब्रेक करने के बाद एकदम से आपको ये टारगेट नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने डाउन ट्रेंड में, इतने बड़े डाउन ट्रेंड है जो पूरे दिन में इतना बड़ा डाउन ट्रेंड आ रहा है ना, तो गैप अप ओपन हो के ना, अगर इस एरिया में गैप अप ओपन हुआ ये लेवल के ऊपर, तो एक सपोर्ट करके थोड़ा साइडवेज जाके फिर जाने की संभावना है, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा रहेगा इसके लिए, सेलर्स के लिए। और मैं संभावना ज़्यादा की तरफ, नीचे की तरफ ही ढूंढूंगा, अगर गैप अप ओपन यहाँ पे भी हुआ तो मैं ये ब्रेक करने का पॉसिबिलिटी ढूंढूंगा इसके नीचे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक तो इस एरिया में एक तो सेल करूँगा ओपन के यहाँ पे, और टेल करेंगे उसको फिर बाद में देखेंगे। अब ये तीन संभावना पे काम करेंगे हम कल के लिए, फिर इससे इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो हमारा सेम सेटअप रहेगा। और एक इसका एक ट्रेंड लाइन है, वो एक दिखा देता हूँ मैं। इसके नीचे जब तक रहेगा ना, तब तक ये सेलिंग ही रहेगा। जब जब इसके इस लेवल पे आते रहेगा ना, ये सेम वाले लेवल पे, जब भी ये लेवल पे आएगा इस लेवल पे,
तो ये सेलिंग देगा, ठीक है, अच्छा खासा ट्रेड बनेगा इस लेवल तक। और सेम बॉटम में है तो वेट करना है हमें। और इधर आरएसआई को हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, तो आरएसआई को कंफर्म देखते रहना है कि कहाँ पे डाइवर्जेंस आ रहा है क्या, ठीक है। अगर डाइवर्जेंस मिला तो थोड़ा सा बाइंग बड़ा बनेगा, हमारा स्कैल्प से ज़्यादा बनेगा, ठीक है। अभी फिलहाल तो कॉमनली 60 को रजिस्ट करके नीचे आ रहा है, 60 को रजिस्ट करके नीचे आ रहा है। मतलब अभी ये डाउन साइड के जोन में, क्योंकि कॉमनली 40 के नीचे जा रहा है, हमारे साइड के वेबिनार में डिस्कस कर चुके हैं, जब भी 40 के जोन में और 60 के जोन में रहेगा, 40 ये सॉरी 20 और 60 के जोन में रहेगा, तो ये डाउन ट्रेंड रहता है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे ये कब तक सस्टेन करेगा। अब और ये देखो कल का भी इंडिकेशन इसने दे दिया है कि ये 40 के नीचे है। कल मेरे हिसाब से डाउन ब्रेक सॉरी गैप डाउन खोलने का संभावना है। अगर इस लेवल के नीचे खुला तो यहाँ पे ये लेके हम इस वाले ट्रेड के लिए फोकस करेंगे कल के लिए, ठीक है। कल थोड़ा डिस्कशन होगा। अगर आरएसआई अगर इस जोन में दिख रहा है आपको, इस फेज में, एक बार मैं फेज बना देता हूँ इसका। इस वाले अगर फेज में हम देख रहे हैं, अभी फेज शिफ्ट हो चुका है, ठीक है, डाउन साइड में। अभी ये फेज मतलब 60 to 20 मतलब ये डाउन साइड है, ठीक है। ये वाला फेज हमने सिखाया था वेबिनार में, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, ठीक है, कल देखेंगे अभी। थैंक यू।